गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस ये मनाया गया हाल ही में 26 दिसंबर को। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। अगला है, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सूरनाथ सिंह को। ये है सूरनाथ सिंह और इन्हें इनकी कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कहां पर भारत का पहला एआई आधारित शहर हाल ही में किस राज्य में बनेगा? तो एआई पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई आधारित शहर ये बनेगा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में। एआई पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में भारत का पहला एआई आधारित शहर बनाएगा। तो सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। अगला है, ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर ये पुस्तक लिखी गई है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा। ये जो सेकंड सर्कल में है ये है रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, और ये जो पहले सर्कल में है ये है अर्थशास्त्री रोहित लांबा। तो रघुराम राजन और अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने साथ मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक जारी की है। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अगले अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल को। ये है प्रमोद अग्रवाल। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के चेयरमैन के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और इनकी नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए। अगला है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को सहायता प्रदान की है 1.34 बिलियन डॉलर की। सही आंसर इसका 1.34 बिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में सार्वजनिक व्यय के लिए यूक्रेन को 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। अगला है, हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए कहां पर जलोश 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ? तो दिव्यांग बच्चों के लिए जलोश 2023 का 13वां संस्करण ये संपन्न हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक है एम नरवणे की आत्मकथा। ये है पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और इन्हीं की आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अगला है, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक यानी OPEC ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, इससे बाहर निकलने का फैसला लिया है अंगोला देश ने। अंगोला देश ने तेल उत्पादक सीमाओं पर असहमति के कारण 16 साल की सदस्यता के बाद ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। अच्छा, ये ओपेक जो है ये क्या है? ये एक संगठन है जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है ताकि उतार चढ़ाव से बचा जा सके। तो इस संगठन से बाहर निकलने का फैसला लिया है अंगोला देश ने। ये है मैप में अंगोला। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोआओ लोरेंको। कौन है? जोआओ लोरेंको। और यहाँ की करेंसी है क्वाजा। अगला है,
राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला का एकल खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है अनमोल खरब ने। ये है हरियाणा की अनमोल खरब और इन्होंने पंजाब के तन्वी शर्मा को 15-21, 21-17 और 16-8 से हराकर महिला एकल का खिताब हासिल किया है। तो सही आंसर इसका अनमोल खरब। तो सही आंसर इसका अनमोल खरब और इन्होंने किसको हराया है? तन्वी शर्मा को। अच्छा, ये राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 आयोजित कहाँ की गई? तो ये आयोजित की गई है गुवाहाटी में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट डे ऑफ द क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स 2024 जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत में काम करने का सबसे पसंदीदा राज्य है केरल। केरल के 2 शहर कोच्चि और इसकी राजधानी दूसरा शहर है तिरुवनंतपुरम। ये दोनों ही शहर सबसे पसंदीदा शहर के रूप में उभर कर आए हैं। अब हमारा आज का सवाल है, किस पैरालंपिक खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शन है मनोज सरकार और दीपा मलिक, या प्रमोद भागवत और भवीना पटेल, या सुमित अंतिल और शीतल देवी, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।